हजारों की तादाद में अजरबैजान की जो मिलिट्री है वो अर्मेनिया के बॉर्डर पर स्थित हो चुकी है और अर्मेनिया के तरफ से भी बयान आया है कि जो उनका डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर हुआ करता था उससे उन्होंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। तो क्या ये जो अजरबैजान के मिलिट्री पर्सोनल हैं बेसिकली ये युद्ध के लिए तैयार हैं या सिर्फ एक पुशबैक करना चाहते हैं ताकि अर्मेनियन सोल्जर्स जो हैं वो पीछे हट जाएं? कहां से? तो आपको बता दें, नागोर्नो काराबाख बेसिकली इसी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मेनिया और अजरबैजान। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागोर्नो काराबाख के हिस्ट्री की और क्या अजरबैजान सच में अर्मेनिया के ऊपर अटैक करेगा और ऐसा कुछ होता है तो विश्व स्तर में क्या होगा, साथ साथ में भारत जो है वो अर्मेनिया की किस प्रकार से सहायता कर रहा है। तो इन सभी चीजों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो जाता है तो नागोर्नो काराबाख जो कि मोस्टली पॉपुलेटेड होता है बाय एथनिक अर्मेनियंस, उसमें एक रेफरेंडम होता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं अर्मेनिया को और उसके बाद से ही फुल ऑन वॉर होता है बिटवीन अर्मेनिया और अजरबैजान। Another war between Armenia and Azerbaijan, two former Soviet Union states. They've been at loggerheads over a region called Nagorno-Karabakh. और वहां पर अर्मेनिया जो है वो उस युद्ध को जीत जाता है और वो कंट्रोल बना देता है नागोर्नो काराबाख पर और इवन अजरबैजान के कुछ हिस्से पर भी। 1994 में रशिया नेगोशिएट करता है एक सीज फायर जिसको बिश्केक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिससे नागोर्नो काराबाख बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एनक्लेव बन जाता है जिसको कंट्रोल सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट करती है रिपब्लिक ऑफ एस्ट्रासेट्स। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है अजरबैजान के तरफ क्योंकि अजरबैजान जो है वो साइज में भी बड़ी कंट्री है और साथ साथ में ऑयल और गैस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है जिससे डॉलर्स जो है वो लगातार आ रहे हैं और 60% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इसी पर आधारित है। इवन अजरबैजान के पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है अर्मेनिया के तुलना में। वहीं अगर आप देखोगे अजरबैजान का जो GDP है वो भी 3 गुना ज़्यादा है अर्मेनिया के तुलना में। अगर आप अजरबैजान का मिलिट्री बजट भी देखोगे तो वो 5 टाइम्स ज़्यादा है अर्मेनिया से। साथ साथ में अजरबैजान के पास 2 टाइम्स टैंक्स, 3 टाइम्स आर्मर्ड व्हीकल्स और 4 टाइम्स आर्टिलरी हैं एज पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और ये अर्मेनिया के तुलना में इतने गुना ज़्यादा हैं। और वर्ष 2020 में अजरबैजान फुल ऑन इन्वेजन करता है अर्मेनिया के ऊपर जिसको सिर्फ रशिया के इंटरवेंशन से ही बचाया जा सकता है और उस वक्त रशिया और अर्मेनिया के बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन हुआ है जो कि म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है, यानी कि एक दूसरे की सुरक्षा में वो जरूर रहेंगे। और आगे चल करके रशिया बिजी हो जाता है यूक्रेन वॉर में और इसका फायदा उठा करके अजरबैजान वापस से अटैक करता है अर्मेनिया के ऊपर क्योंकि उसको इस बार पता है कि रशिया मदद के लिए नहीं आएगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। ऑल्दो ये जो ट्रीटी है उसके तहत वो बाध्यकारी तो हैं लेकिन जस्ट बिकॉज कि रशिया बहुत बिजी था यूक्रेन में इस वजह से वो नहीं आ पाते इस बार। और टर्की भी बेसिकली क्योंकि अजरबैजान का समर्थन करती है तो पुतिन नहीं चाहते थे कि वो अर्दोगन के अगेंस्ट में जाएं और इस बार अजरबैजान अर्मेनिया के कुछ जमीन को अपने पास रखते हैं और युद्ध वहीं पर बंद हो जाता है। बेसिकली नागोर्नो काराबाख वाले रीजन से अब हज़ारों अर्मेनियंस जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको खाने के लिए नहीं है, फ्यूल सप्लाई नहीं है और इवन रशियन ट्रूप्स भी वहाँ से विथड्रू कर चुके थे अगस्त में क्योंकि उनकी ज़रूरत रशिया यूक्रेन वॉर में थी। यहाँ तक कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। और अर्मेनिया चाहता है कि अजरबैजान अपने ट्रुप्स को बाहर निकाल ले अर्मेनिया से, वहीं अजरबैजान जो है वो चाहता है कि उसका एक्सेस और भी ज़्यादा हो जाए जंगजुर कॉरिडोर में जो कि अजरबैजान, अर्मेनिया और ईरान के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ तक कि अजरबैजान ये भी प्रॉमिस करता है कि वो बेटर एक्सेस देंगे इस जंगजुर कॉरिडोर से, लेकिन अर्मेनिया मानता है कि इससे वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी होगा। और एक बार फिर से अजरबैजान के ट्रुप्स जो हैं वो तादाद में बढ़ चुके हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अर्मेनियंस हैं नागोर्नो काराबाख में वो इक्वल सिटीजन्स हैं अजरबैजान के, यानी कि वो उसका अपना हिस्सा ही मान रहे हैं। जिसको लेकर के आगे अर्मेनिया एक स्टेटमेंट देता है कि वे मेड अ मिस्टेक रिलाइंग ऑन रशिया
और इवन ईरान जो है वो सपोर्टर तो है, लेकिन आपको पता है कि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। साथ साथ में यूएसए और आर्मेनिया जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी लेट हो चुका है। और साथ साथ में डिप्लोमेटिक पुशबैक भी होगा आर्मेनिया को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान का हिस्सा ही माना जाता है। और यहाँ तक कि भारत भी आर्मेनिया को अपने पिनाका मिसाइल्स जो हैं वो दिए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा सिरदर्द हो रहा है और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी बन रहा है इस युद्ध में। तो अजरबैजान ने बेसिकली एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया नागोर्नो काराबाख वाले रीजन में, और इसके बाद में आप देखोगे तो 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। Now, Azerbaijan's armed forces have launched what they're calling an anti-terror operation in the disputed region of Nagorno-Karabakh. The territory has an Armenian majority and functions as a de facto part of Armenia, but is internationally recognized as part of Azerbaijan. और फिर सीज फायर दोनों ही देशों के बीच में साइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, और फिर एक पीस टॉक्स जो है वो फर्स्ट राउंड का कंडक्ट किया गया है। Ethnic Armenian forces in the disputed Nagorno-Karabakh region have reached a ceasefire agreement with Azerbaijan this morning. This comes a day after Azerbaijan launched a military operation in the region. At least 27 people have died and over 200 others have been injured in the fighting, according to local human rights officials. यहाँ तक कि आर्मेनियन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि सीज फायर के बाद भी अजरबैजान के ट्रुप्स जो हैं वो साउथ बॉर्डर के पास में मिलिट्री जो है वो उनकी फायरिंग करती रही, और हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आर्मेनिया के राजधानी येरेवन में डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर निकोल पाशिन्यान, वो क्योंकि हैंडल नहीं कर पाए इस क्राइसिस को, तो इसके वजह से वो रिज़ाइन कर दे। और अजरबैजान इसको री इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है येवलाक के साथ में, जो काराबाख का रीजनल कैपिटल खान किंदी है। यहाँ तक कि साउथ कॉकाकस रीजन में आर्मेनिया का ये पार्ट है, जहाँ 1,20,000 आर्मेनियंस रहते हैं नागोर्नो काराबाख में। तो वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं थॉमस डी वॉल, बेसिकली कार्नेजी यूरोप के, उन्होंने ये कहा कि ये जो सीज फायर के टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं अजरबैजान के फेवर में है, और आर्मेनियंस जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो गए हैं इसके बाद में। इवन रशिया भी अनॉयड था प्राइम मिनिस्टर जो पाशिन्यान है उनके जो मूवमेंट है वेस्ट के तरफ में। इवन उनकी पत्नी अन्ना हाकोबियान जो है उन्होंने भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में कीव में एक कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाया था, और आर्मेनिया का झुकाव यूएस के तरफ भी था। तो इस वजह से क्रेमलिन, हालांकि वो डिनाई किए हैं कि ऐसा कोई एलिगेशंस कि वो अपने अलाई का हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक रीज़न माना जा रहा है। और टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान अजरबैजान के सपोर्ट में है नागोर्नो काराबाख के। यहाँ तक कि ये भारत और पाकिस्तान का भी मैटर हो चुका है। भारत जो है वो आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान का। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है सीज फायर और पीस डील, या सिर्फ एक ये टेम्पोररी एड का काम कर रहा है और वापस से आर्मेनिया और अजरबैजान एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे? तो चलिए अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।